Okay, ji. Good evening, everyone. So today we will start chemistry, metals and non-metals, and this is the last chapter of term one. ठीक है, term one में है और basically इसमें जो metallurgy part है वो कोर्स में नहीं है. तो हालांकि इस चैप्टर को आपने बेसिकली क्लास 8 से स्टडी किया हुआ है विद प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उन सारी चीजों पे एक ओवरव्यू होगा. उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा डिटेल में हमें डिस्कस करनी है. ठीक है, तो चूंकि ये पहला लेक्चर है, पब्लिक होगा, तो जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, साइड में देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो डाउनलोड ऐप नाउ, तो ऐप अभी डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए अजीजिया टीचिंग को ऐप पे. ओके, तो चलो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा जो हमारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, क्योंकि आवाज, स्क्रीन, ये सारी चीजें प्रॉपर हैं. ओके, तो चलो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करते हैं. अब देखो, थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बैकग्राउंड लेंगे. वो बैकग्राउंड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे से बच्चे होते हैं जो हमसे 10th में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, कुछ 9 से कनेक्टेड होते हैं, कुछ 8 से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि ये जो हमारे मींस बच्चे हैं यानी आप लोग हैं, तो बेस किसी का बहुत क्लियर होता है, किसी का नहीं क्लियर होता है. ठीक है, तो हम उसी चीज को लेके जो है आगे बढ़ेंगे. तो मेटल नॉन मेटल जब बात होती है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. वो कंफ्यूजन इसके बाद अब नहीं रहेगा. ओके, देखो, जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में 9th में और 8th में ये स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था केमिस्ट्री में अबाउट मैटर. यस और नो? ठीक है, जब मैटर को हमने देखा था तो क्योंकि केमिस्ट्री मैटर से ही स्टार्ट होता है, जैसे बायो सेल से स्टार्ट होता है, तो उसी तरह केमिस्ट्री जो है वो मैटर से स्टार्ट हो जाती है. इस मैटर की प्रॉपर्टीज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके रिएक्शंस, प्रोडक्ट्स का बनना, ये सब स्टडी एक आम तौर से क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है. इस स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं, एक आम लैंग्वेज में जो हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये जो मैटर है बेसिकली ये ऐसी चीज होती है दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस. मींस कि जिसके पास मास हो और जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता हो. और मैं इसमें एक और एडिशनल चीज जोड़ना चाहूंगा यहां पे, कि जो कि हमारे 5 सेंसेस में से, जो 5 सेंसेस हैं, कौन कौन से? दैट इज साइट, देखना, हियरिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना भी. क्यों? हाँ भाई, बोलना भी सेंसेस में आएगा. यस, यानी आप लोग एक्टिव हैं. मींस टेस्ट, मींस टच एंड स्मेल. ठीक है, आपको पता है सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है? द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. एक्सेलेंट, दैट इज द स्किन. यस, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी. तो वो जो मास ऑक्युपाई करता हो और स्पेस ऑक्युपाई करता हो, और इन पांचों सेंसेस में से किसी एक या कॉम्बिनेशन से सेंस हो सकता हो, तो वो हम कहते हैं मैटर. उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. ठीक है, अब सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या ये मैटर प्योर होता है. 9th क्लास सेकंड चैप्टर में इज मैटर अराउंड इज प्योर. मींस क्या ये मैटर प्योर होता है? मींस कहने का मतलब साइंटिफिकली प्योर हमने 9th क्लास में समझा था. जो बच्चे 9th क्लास में जुड़े थे वो अच्छे से जानते हैं कि साइंटिफिकली प्योर का मतलब क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, दैट कुड बी एन एटम, दैट कुड बी अ मॉलिक्यूल. जैसे मिसाल के तौर पर एक प्योर वाटर का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हो उसमें. और एक प्योर, फॉर एग्जाम्पल मींस जैसे आयरन है,
तो ये प्योर क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे, तो वो साइंटिफिकली प्योर कहलाएगा। लेकिन अगर मिक्सचर है तो वो साइंटिफिकली क्या हो जाएगा? दैट विल बी इम्प्योर। यस, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, दैट विल बी इम्प्योर। तो मैटर को हमने समझा था कि मैटर प्योर भी होता है, मींस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और मैटर इम्प्योर भी होता है। इम्प्योर का मतलब कि मिक्सचर, साइंटिफिकली इम्प्योर का मतलब क्या हो गया? मिक्सचर्स हो गए। दैट मिक्सचर कुड बी होमोजेनस and that mixture could be heterogeneous। यहां तक कोई इशू? सब याद आ रहा है? बैकअप बन रहा है? स्कूल में ये चैप्टर हुआ, स्टार्ट हुआ? अच्छा, ईमानदारी से बताना आप लोग चैट बॉक्स में, क्या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या इस बेस को बताया गया जो मैं अभी बता रहा हूं कि हाँ यार ये तो इससे कनेक्टेड था, भूल गए थे? समझ रहे? तो इसको कहते हैं वॉट। ये यस यस यस, ठीक है। अब देखो, जब प्योर में हमने पढ़ा था, प्योर में मींस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसको हम क्या बोलते थे? सब्सटेंस। याद आ रहा है कुछ? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या कहलाएगा? सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस है यानी प्योर फॉर्म, मतलब वो एक ही सिंगल यानी एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना होगा, मींस दैट विल बी मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट कुड बी एन एटम, दैट कुड बी अ मॉलिक्यूल। तो जब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड व्हाट? द सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस है अगर एक ही तरह के एटम्स का बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। और एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स का बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ठीक है, जैसे ये सब्सटेंस है तो आयरन भी एक सब्सटेंस है, लेकिन आयरन कौन सा सब्सटेंस है? एलिमेंट। वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर भी एक सब्सटेंस है, लेकिन वाटर क्या है? कंपाउंड। ठीक है, यानी कंपाउंड क्या होता है? जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स के एक फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइंड होते हैं। जैसे H2O, तो उसमें दो ही हाइड्रोजन होगा, एक ही ऑक्सीजन होगा एक वाटर मॉलिक्यूल में, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो वो डिस्टिल वाटर सब्सटेंस हमारे सामने आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो अब हमारा फोकस यहां पे एलिमेंट पे। एलिमेंट मतलब जो कि एक तरह के एटम का ही बना हो, एक तरह के एटम का ही बना हो। कंपाउंड क्या होता है? दो से ज्यादा एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन करके बनता है फिक्स रेशियो में बाय मास। तो एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो ये एलिमेंट्स क्लासिफाई होते हैं मींस इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। पॉइंट समझ में आया? तो 9th क्लास में आपने स्टडी किया था यहां से लेकर यहां तक, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स भी पढ़ा था, और अब 10th क्लास में आप पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद इट्स प्रॉपर्टीज। और मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस, which is a pure form of matter। ये लिंक माइंड में क्रिएट हो गया? अगर क्रिएट हो गया तो इसका मतलब मैं सफल हो गया, अगर क्रिएट नहीं हो पाया है तो डाउट फिर से पूछ लो।
ओके कुछ का नेटवर्क इशू है। देखो वही मैं करूं, जैसे ही नेटवर्क इशू या कुछ ना फौरन रीज्वाइन कर लो, उससे तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। प्लस रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना, वही मैं कहूंगा जो है। देखो यहां पे मैंने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की मैटर से और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, दिस हियरार्की कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि सिंगल काइंड ऑफ एटम्स के बने होते हैं, और वो क्या होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। मींस इट इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, और उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स तीन कैटेगरीज के होते हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अब किससे, मेटल्स से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद मेटल्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो तकरीबन 115 से ज्यादा तरीके के एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। कितने, मोर देन 115। और इसी को आप पीरियोडिक, जो लास्ट चैप्टर है आपका, जो कि टर्म 2 का पार्ट है, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसका एक सेकेंड पार्ट आप स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो मेटल्स की अगर हम बात करें, एक मिनट, देयर इज अ डिस्टर्बिंग, ओहो जाएगा जाएगा, पंखे के अंदर बैठ गया। There was a wasp. हेलो बेटा, एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स, तो मेटल्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मींस देयर आर सेवरल डेफिनेशन। क्या बेटा, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। ओके, देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ, एक मिनट बेटा, एक वास्प है वो बहुत परेशान कर रहा है, वेट अ सेकेंड। ओके, तो मेटल्स की कई सारी डेफिनेशन होती हैं बेसिकली, लेकिन अगर हम बात करें कि मेटल्स क्या है, तो मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं। अब देखो, अब डेफिनेशन क्लियर होगा, लिंक जब बन जाएगी आपकी। ठीक है, मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो कंडक्ट करते हैं हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मतलब एक आप कह सकते हो कि मींस एक जनरल डेफिनेशन। तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स, metals are the elements that conduct। अब देखो, जब ये बोला जाएगा metal are the elements, तो वो फ्लो चार्ट आपके माइंड में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, that conduct means heat, electricity and are malleable and ductile। मतलब साथ साथ ये होने चाहिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन होते हैं। हेलो नमस्कार मिराज, में बेटा मैं क्लास ले रहा हूं, अभी बताइए। मैं भी नहीं, वही मैं कह रहा हूं बेटा, क्लास के बाद ही, मैं इस टाइम पे नहीं मिल पाता हूं, मैं भी लाइव हूं ना, आफ्टर 7। और वैसे भी क्योंकि 2 दिन का गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो 2 दिन क्लासेस वैसे भी ऑनलाइन चल रही हैं, तो आफ्टर 7, 7 बजे के बाद। ठीक है, नहीं, रात में 7 बजे के बाद, या फिर दिन में अगर मिलना है तो 2 बजे से पहले। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि जो मींस नॉन मेटल्स भी होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और वो क्या होते हैं, मींस दोज आर एक्सेप्शन। तो इसीलिए साथ में लिख रहे हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एंड आर, और साथ साथ में मेलिएबल हो एंड डक्टाइल हो।
तो जब ये प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे तो ये प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली मेटल्स के लिए आ जाएंगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आए? तो ये दूसरी चीज अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स आर, ये दो चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी, आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया? दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या मतलब हुआ इनका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, अभी और प्रॉपर्टीज पे जा ही नहीं रहे, अभी तो प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो दो मेन चीज पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे मेटल का एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल्स यू ऑल नो, मींस आयरन, कैल्शियम, जिंक, ठीक है, जिंक, कॉपर, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? द मेटल्स। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है ये, इसका क्या मतलब होगा? एनीवन? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, प्लस साइन, ओके। फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब ये हो गया, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि ये जो मेटल्स होंगे, these metals will produce positive ions, means cations। जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या बनाएगा? Na+। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या बनाएगा? Mg2+। ये सब आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है, ऑक्टेट रूल एंड ऑल एवरीथिंग। यस पीयूष, सही है, एकदम सही है, ठीक है। पोटेशियम, दैट विल मेक व्हाट? K+, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, मींस कैटायंस बनाते हैं। और कैटायंस कैसे बनाएंगे? हाउ विल दे मेक? दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, ठीक है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर जितने भी मेटल्स अवेलेबल है, सो द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, द मोस्ट एबंडेंट मेटल, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में, कुछ पता है किसी को कौन सा है? यस, वेरी गुड, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट abundant element in the earth crust, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एल्यूमिनियम। इसके बाद अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम है, उसके बाद आपका आयरन हो गया, फिर उसके बाद आपका कैल्शियम हो गया, फिर उसके बाद सोडियम, सॉरी, दैट इज Na, देन पोटेशियम, देन, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एबिडेंसी ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम एंड देन मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की।
नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स बेसिकली क्या है, जैसे बेटा अब नोट करना है बेटा, अब उसके लिए जब क्लास चलती कैसे करते हैं मिशेल, अब मैं पढ़ा के फिर रुका रहूंगा, आप पूरा नोट करो, ऐसे बेटा नहीं क्लासेस चल पाएंगे ना। जब पढ़ाया जाता है, जब बोर्ड पे टीचर लिखता है तभी नोट किया जाता है और साथ साथ एक्सप्लेनेशन सुनता है, ऐसे तो मैं कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। विशाल जल्दी से लिखिए, फिर उसके बाद मैंने कितनी बार कहा है क्लासेस को कैसे कंडक्ट किया जाता है। हो गया मिशेल? ओके, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। अब देखो नॉन मेटल्स क्या है, तो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरली कंडक्ट नहीं कर सकते और मेलिएबल और डक्टाइल भी नहीं होते, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऐड करना जरूरी है टू अवॉइड एक्सेप्शंस। तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which do not, ये जनरल प्रॉपर्टी बताई जा रही, नॉट एक्सेप्शनल, which do not conduct heat and electricity, which do not conduct heat and electricity and are not malleable nor ductile। ना वो मेलिएबल होते हैं, मतलब क्या हो गया कि ना वो शीट में तब्दील किए जा सकते हैं, ना उनका वायर बनाया जा सकता है, ना वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी ये सब 8th क्लास में आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, कोई नई चीज नहीं। लेकिन यहां पे जो एक्स्ट्रा चीज है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो जैसे बहुत सारे नॉन मेटल्स हो गए, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इसी तरीके से आपको ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्रोमीन एंड ऑल, इवन डायमंड एंड ग्रेफाइट, दीज आर द एलोट्रोप्स, यानी दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। लेकिन चूंकि ये सिर्फ कार्बन के बने होते हैं तो इनको भी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एलोट्रोप्स किसको कहते हैं, मींस हैविंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, हालांकि कार्बन कंपाउंड में हम उसको मींस देखेंगे। तो कार्बन के ये फॉर्म होते हैं, डायमंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्बन होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना होता है। इसी वजह से डायमंड और ग्रेफाइट को भी हम क्या नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ये नॉन मेटल्स है। हालांकि नॉन मेटल्स का जो परसेंटेज होता है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मेटल्स। अगर आप एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इतने सारे एलिमेंट्स में नॉन मेटल्स कम मिलेंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, लेकिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पे इंपॉर्टेंस शो करने के लिए। एक हो गया कार्बन और एक हो गया ऑक्सीजन। चलो मैं तीसरा भी ले रहा हूं। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं
हालांकि और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कहा ना मैं 3 एग्जाम्पल से ले रहा हूं इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ये सारी चीजें दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई इसके बेस पे कोई भी कोर्स रिलेटेड एमसीक्यू बना सकता है, ठीक है। और एमसीक्यू कैसे बनता है वो आइडिया आपको सैंपल पेपर से मिल ही रहा है, और अगर पढ़ रहे होंगे तो मिल ही रहा होगा, और डिस्कशन अटेंड करेंगे तो और मिलेगा। तो यहां पे वही चीज है कि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। सो मच इंपॉर्टेंट, आप जिंदा ही नहीं रह सकते। ये क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते। कार्बन, why it is important, it is giving you carbon dioxide, these two is giving you carbon dioxide, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब तक प्लांट्स नहीं लेंगे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब तक प्लांट्स नहीं लेंगे तो फूड नहीं तैयार होगा, बिकॉज प्लांट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फूड ना। बाद में वो एनिमल खाते हैं, फिर वो आगे फूड चेन बढ़ती है। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद आपके प्लांट से ही आपका स्टार्ट होता है फूड चेन। वहीं समझ में आया। और वो फूड चेन अगर स्टार्ट नहीं होगा, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अवेलेबल होगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, और जब फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, खाना बनेगा ही नहीं। तो सोचो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मींस आप जिस चीज के बने हुए हो, एक सेल जिस चीज का बना हुआ है, किस चीज का जनरली बना हुआ है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, न्यूक्लिक एसिड का। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, मींस वो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसी का तो बना हुआ है। और भी चीजें हैं, बट यहां पे हमारा फोकस अभी किस पे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सब किसके बने हुए हैं, इनका चेन, इनका स्केलेटन, इनका फ्रेम किस चीज का बना हुआ है पता है? बताओ किस चीज का बना हुआ है? Yes, the skeleton is made of carbon, कार्बन बेस है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन, और फिर उसका डेरिवेटिव। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि नॉन मेटल कम जरूर है, लेकिन कार्बन, कार्बन का परसेंटेज कम जरूर है, लेकिन डाइवर्स बहुत है, बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। तो आप समझ में आए इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। अब यहां पे अगर इसकी बात करें कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं बेसिकली, एवरी नॉन मेटल, नहीं भाई आदित्य, ये मैंने बताया सारे नॉन मेटल कार्बन के बने होते हैं। आपने तो पूरी कहानी बदल दी। Then why you have written every non-metal formed by carbon? क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि every non-metal is formed by carbon. मैंने क्या बोला? जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कार्बन के बने हुए, जो कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन बेस्ड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट नहीं कंसिडर किया जाता जब तक कि वो अपने परसेंटेज से ज्यादा ना हो। इट्स नॉट अ पॉल्यूटेंट जब तक कि, क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, दैट इज गिविंग यू फूड एंड इनडायरेक्टली ऑक्सीजन। पॉइंट समझ में आया? हालांकि ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है, लेकिन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व होते हैं, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। अब अगर नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। मींस दे आर
electronegative elements. These are electronegative elements. Electronegative का मतलब कि ये क्या बनाएंगे? Negative ions. Means they will form negative ions. तो नॉन मेटल्स निगेटिव, कोई भी निगेटिव आयन है तो आप एकदम आराम से बता सकते हो कि वो नॉन मेटल से बने. तो दे विल फॉर्म निगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन को वो गेन करते हैं तब जाके निगेटिव आयन बनता है. जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन से क्या बनेगा? क्लोराइड आयन बनेगा. ठीक है. ब्रोमीन है, ब्रोमीन से क्या बनेगा? ब्रोमाइड आयन बनेगा. ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं. ऑक्सीजन है, इट विल फॉर्म O2 माइनस एंड मैनी मोर. तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयंस. मींस एनायंस. इनको हम क्या बोलते हैं? एनायंस कहते हैं. दे विल फॉर्म एनायंस. ठीक है. अब यहां पे अगर हम बात करें कि एबंडेंसी की, means the most abundant non-metal in the earth crust. ठीक है. most abundant non-metal in the earth crust. कौन सा है सबसे abundant non-metal earth crust में? Yes, most abundant non-metal in earth crust. Okay, नाइट्रोजन. और एग्जाम्पल और आंसर्स चाहिए मुझे. Yes, that is oxygen. अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. वो एटमॉस्फेयर में है. नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम फास्फोरस, उससे कम सल्फर. दैट इज इन द अर्थ क्रस्ट. पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं क्या? दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. यानी मेटल्स को उसकी प्रॉपर्टीज से पहचानना. तो दो तरह की प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं. वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज आसान है बट फोकस इसलिए करना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस. यानी कि ये तो प्रॉपर्टी है मेटल की, जैसे मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि मरकरी लिक्विड भी होता है. तो ये जो पॉइंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ठीक है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का मतलब क्या हो गया? दे आर मेलिएबल. मींस दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग. यानी जो मेटल्स होते हैं आमतौर से वो आप शीट्स में, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि आप जैसे हैमर से उसको करोगे तो फिर उसको बीट करोगे, उसको हिट करोगे तो वो पतली पतली शीट में चेंज होता चला जाएगा. जितना हिट करोगे जितनी उसकी मेलिबिलिटी होगी. आदित्य व्हाट? नो.
बेटा आप जो ये फॉन्ट में कर रहे हो ना, मेरे पास कुछ भी लिख के नहीं आ रहा, वो अलग अलग डिजाइन बन के आ रही है। एकदम सिंपल फॉन्ट में टाइप कीजिए। सोडियम क्यों लिखा है? अभी मैंने मेलेबिलिटी टॉपिक खत्म कर दिया। अभी एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, अभी वो खत्म हो जाए, मैं ना बताऊं तो बताइए फिर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मेटल्स, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज। तो मेलेबिलिटी किसको कहते हैं? विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स, मींस द प्रॉपर्टी which allows the metals to be hammered into thin sheets is called malleability। मैं इसलिए कर रहा हूं बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ very important, and this one is very important characteristic of metals, that's why also it is included in definition, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उस मेटल को डिफाइन करती है। ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली मेटल्स के साथ है, इस वजह से हमने डेफिनेशन में इसको स्टडी किया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। मतलब यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि हलवाई की दुकान पे कहते हैं ना कि चांदी का बरख ले आओ, होता है ना कि घर में हलवा हलवा भी बनता है तो उसके ऊपर कहते हैं चांदी का बरख ले आओ, होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर फॉइल्स। तो बेसिकली ये फॉइल्स किसके हैं? ये फॉइल्स मेटल के हैं, वो जो सिल्वर है या फिर एल्युमिनियम फॉइल जिससे हम पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग होती है, बिस्किट की, चॉकलेट की, मेडिसिन की, सिगरेट्स एंड सो ऑन। तो वो जो फॉइल्स हैं वो क्यों बन पाए? क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो है हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर मेटल इज ऑल्सो हाईली मेलिएबल, यानी कॉपर की भी हम क्या बना सकते हैं? शीट्स बना सकते हैं, आयरन की भी शीट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। लेकिन अगर एक्सेप्शन देखें, व्हाट आर द एक्सेप्शंस? तो एक्सेप्शंस है, जैसे मान लीजिए आपका सोडियम हो गया, ठीक है, वो उतना तो नहीं क्योंकि दैट कैन बी कट बाय अ नाइफ। तो अब यहां पे वही चीज है कि अगर सोडियम की बात करें तो उसकी मेलिबिलिटी बहुत ही कम होगी, ठीक है। पोटेशियम की बात करें तो उनकी मेलिबिलिटी बहुत कम होगी। पॉइंट समझ में आया? इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स, अगर हम अदर मेटल्स की बात करेंगे तो वो एक्सेप्शन में आ जाएंगे कि मेलिबिलिटी है, तो मेलिबिलिटी आपके जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, इनकी मेलिबिलिटी बहुत हाई होगी। लेकिन सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शंस में काउंट किए जाएंगे कि मेलिबिलिटी एकदम ना के बराबर होगी। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब डक्ट किसको कहते हैं? मींस अ लॉन्ग आप कह सकते हो अ लॉन्ग नैरो पाथ, एक रास्ता जो कि लंबा हो और एक टनल की तरह हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डक्ट। तो डक्टाइल का मतलब क्या हो गया? दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो वो प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी थिन वायर में, वायर फॉर्म में आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी भी मेलिबिलिटी की तरह एक बहुत ही दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि मेटल से एसोसिएटेड होती है। इसीलिए जब हमने मेटल को डिफाइन किया था तो क्या बोला था कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो जब ये दोनों टर्म्स हमने लगा दिए तो वो लॉक हो गया स्पेसिफिकली फॉर मेटल्स, क्योंकि डेफिनेशन कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए।
डेफिनेशन में ऐसे वर्ड्स यूज होने चाहिए जिस चीज को आप डिफाइन कर रहे हो तो स्पेसिफिकली वो चीज उसमें काउंट हो जाए, कोई इफ और बट का केस ना रह जाए। ठीक है, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, पॉइंट समझ में आया। अब बात करते हैं मोस्ट डक्टाइल। तो मोस्ट डक्टाइल में क्या आ गया, दैट इज गोल्ड। मतलब कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड, 1 कैरेट में कितना आता है, 10 ग्राम आता है। तो सोचो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सिल्वर भी और कॉपर और एल्युमिनियम भी। दैट्स व्हाई वी हैव द वायर्स एट होम, जो कि कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, और हमारे वहां वायरिंग होती है। जनरली लोग कॉपर के होते हैं, बिकॉज व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग अ गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो सिल्वर और गोल्ड की भी है, लेकिन इसके वायर्स क्यों नहीं बन रहे, व्हाई? यस, एक्सपेंसिव, महंगे होंगे, बहुत ज्यादा महंगे होंगे। हो सकता है भाई कोई कहे भाई राजा वाजा के भाई हमारे वहां के तार जो है भाई अब सोने के होने चाहिए, चांदी के लगे होने चाहिए। हालांकि अगर उसके पास पैसा है तो वो लगवा ले, चांदी के तार बनवा बनवा के जो है उसको लगवा ले। घर के अंदर होते हैं ना आजकल, देखो ना कितने राजा लोग, सऊदी अरब में भी क्या होता है देखा गया है, फोटोज आती रहती हैं। हालांकि मैं आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरब, बट जो फोटोज आती रहती हैं वहां के, क्या टॉयलेट जो है वो सोने के बने हुए, कार सोने की बनी हुई, जेट प्लेन सोने के बने हुए, थ्रोन सोने का, बेड सोने का। तो घर के अंदर वायरिंग भी अब सोने की हो, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है उसकी। ठीक है, सेकेंड चीज जो हमें यहां पे फोकस करना है, आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन आर क्वाइट डक्टाइल। ये चीज फोकस कर रहा हूं। गोल्ड कोटिंग कहां होता है, एप्पल फोन लिया हुआ गोल्ड कोटिंग, जेट प्लेन गोल्ड कोटिंग, जेट प्लेन्स तक, मतलब कितना पैसा है भैया। ठीक है, तो आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन की बात करें तो दे आर क्वाइट डक्टाइल। इन सारी चीजों पे फोकस जरूर करिएगा। ठीक है, तो मेटल्स आर व्हाट, malleable and ductile. Now coming to the third property. Third property, they are the good conductors of heat. Metals क्या होंगे? They will be good conductor. Why? Because they allow heat to pass through easily. आराम से उनके थ्रू, इसीलिए देखा होगा जितने खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। और अलॉयज भी होता है। अलॉयज क्या, बेसिकली मेटल मेटल का मिक्सचर है, होमोजेनस, या मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर है। तो मान लीजिए अगर अलॉयज भी है तब भी यूज हो रहा है तो उनमें भी तो मेटल्स हैं। तो व्हाई दीज मेटल्स, ऐसा क्या इनके अंदर है जो ये अलाउ कर पा रहे हैं हीट को? व्हाट दे हैव? Yes, why they are able to allow heat? Because the reason is free electrons. These free electrons carry heat from one place to another place. These free electrons. ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है कि व्हाट इज द एक्टिविटी जिससे हम पता कर सकते हैं कि मेटल्स जो होता है हीट को कंडक्ट करते हैं? तो क्या किया, एक इस टाइप से स्टैंड लिया और एक क्लैंप लिया, और वहां पे हमने एक मेटल कोई भी ले लिया, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, उसका एक रॉड, जैसे यहां पे इन्होंने एल्युमिनियम रॉड लिया,
और एल्युमिनियम रॉड लेके थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 20 इससे नेल्स लगा दी, आयरन नेल्स, और इसको वैक्स से चिपका दिया। ठीक है, अब जब वैक्स से चिपकाया उसके बाद एक बर्नर लिया, बंसन बर्नर, और इसको यहां पे हीट किया। तो जैसे ही हीट किया थोड़ी देर बाद दिखा कि एक नेल गिरी, फिर उसके बाद दूसरी, उसके बाद क्या हो रहा है तीसरी और चौथी, फिर उसके बाद पांचवी। ये धीरे धीरे, मतलब ये दो तो गिर गई, एक पहले गिर गई, फिर उसके बाद अभी ये तीनों अटैच्ड हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो हीट एक एंड पे दी जा रही है, हीट धीरे 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 कैरी हो रही है, और जब ये हीट जहां तक पहुंचेगी वहां का वैक्स मेल्ट हो रहा है और वो नेल जो है वो गिर जा रही है। जिस इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि द हीट इज बीइंग कंडक्टेड बाय मेटल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसी तरह से हमने भी देखा है घरों में कि जब खाना वाना बनता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस। ठीक है, अब चम्मच लिया, अब चम्मच से खाना पका रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप नए हैं, जैसे मम्मी चम्मच को पकड़ रही हैं, तो वो क्योंकि यूज टू हो गई हैं, इतनी देर से उनको पता है कि ये चम्मच गर्म है, फिर उठा के रख दिया। लेकिन अभी चम्मच जो है कुकर में या फिर कढ़ाई में पड़ा हुआ है और आप जाके उसको छू दो, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। डिस्कनेक्ट हो गया तो दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट किया है। अब आ रही है आवाज? तो देखो क्या होता है कि आप जब जाते हो उस कुकर में, जो वो चम्मच पड़ा हुआ है, आप अचानक से छूओगे तो क्या होगा, आपको गर्म लगेगा। व्हाई? बिकॉज द metals are the good conductor of heat, and in that silver metal is the best conductor of heat. Silver metal is the best conductor of heat. Thermal conductivity means, therma means क्या होता है? Therma means heat. तो thermal conductivity मतलब the conduction of heat. So that's why the cooking utensils and water boilers, they are used of copper or aluminum metals because they are very good conductors of heat. एक तो कंडक्टर है हीट के और अच्छे कंडक्टर है। ठीक है, वही बात सिल्वर और गोल्ड करनी क्यों नहीं? क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाएंगे। कॉपर वॉपर जो है, एल्युमिनियम आपके सस्ते में अच्छे कंडक्टर मिल जा रहे हैं। दैट्स वाई आमतौर से जो बर्तन होते हैं इन्हीं दोनों के बने होते हैं। ठीक है, अगर हम पोरेस्ट कंडक्टर की बात करें, दैट इज लेड। इसीलिए मैं फोकस करा रहा हूं ताकि इन सारी चीजों पे जब आप रिवीजन करें या नोट्स पढ़ें या बनाएं, ऑलरेडी इस टाइप के नोट्स ऑलरेडी मटेरियल में हैं, आप जाके पॉइंट वाइज इन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो एडवांस मटेरियल में भी और कुछ बेसिक मटेरियल में भी, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं, ताकि एक बार नजर मार लीजिए, ताकि जब रिवीजन करना हो तो हाँ ओके, नोट्स में ये दिया हुआ है तो वहां से मैं रिवाइज कर सकता हूं। इसीलिए जो भी आपका लर्निंग मटेरियल होता है ना, बार बार क्यों कहता हूं, देखो बार बार जो आपका लर्निंग मटेरियल होता है ना, वो एक बार आप देखो, उससे क्या होता है कि अच्छा ओके ये है, इसमें ये पॉइंट्स गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है,
इस टाइप के टॉपिक्स गिवन है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। और फिर जब आप अपने आप को प्लान कर पाते हो, प्रॉपर प्लानिंग हो पाती है आपकी, फिर आप जनरली ये नहीं होता यार ये कहां से पढ़े, ये कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, ये सारा कंफ्यूजन फिर दिमाग में नहीं रह जाता। पॉइंट समझ में आया? तो पुअरेस्ट कंडक्टर मींस कौन सा होगा? दैट विल बी लेड। तो हीट इज वन ऑफ व्हाट? द थर्मल कंडक्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ओके, देखो यहां पे लिखा व्हेन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मूव दे ट्रांसफर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ द मेटल डिस्टेंस अवे। तो वो रीजन भी यहां पे लिखा हुआ है कि व्हाई द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, the metals are good conductor of electricity. Same reason, the free electrons, they are able to conduct electricity from one place to another place, and this is one of the properties of that is metals. ठीक है, अब इसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से कैसे चेक कर सकते हैं? ये सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या किया कि देखो यहां पे एक बल्ब लिया, फिर उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स और यहां पे क्लिप्स लिए। ठीक है, अभी ये क्लिप्स डिस्कनेक्टेड है, ये सब मेटल्स के हैं, लेकिन जैसे ही इसके बीच में हमने इन क्लिप्स में हमने एक एल्युमिनियम फॉयल लगाया तो फौरन ये बल्ब जो है ग्लो कर गया। इससे क्या पता चला? ये जो एल्युमिनियम फॉयल है बेसिकली, और ये जो वायर है, ठीक है, ये क्या है? These are what the good conductor of electricity. एक सिंपल सेटअप से हम इसको पता कर सकते हैं। अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक वायर्स मेड ऑफ कॉपर एंड वोलियम आर दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही चीज हो गई हीट में जो रीजन, वही यहां भी रीजन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट दैट इज सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉपर एंड एल्युमिनियम। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट दैट इज लेड। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इस टाइप से आए तो आप उसको लिख दें। अब बात करते हैं आयरन एंड मर्करी। अगर कंपेयर किया जाए तो दे ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अब देखो यहां पे आया ना टर्म रेजिस्टेंस, और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो आयरन के वायर क्यों नहीं? क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो कम है और आयरन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। मींस दे विल ऑफर, यानी कॉपर जो है वो रेजिस्टेंस कम करेगा और आयरन और जो आपका मर्करी दैट विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूज्ड। What happened? Wait a second. ये तो बहुत ही ज्यादा वोल्टेज कम हो गया। यस सर, मेरा भी है। मतलब मेरे कुछ डिवाइसेस फैन वैन ये सब नहीं चल रहा है। एक मिनट, अच्छा एक काम करते हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए, इस लेक्चर को ऑफ करते हैं, फिर मैं देखूं लाइट की क्या इशू हो गया है। I don't, I am properly visible at the last or not? चलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, यहां पे बहुत स्लो हो गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज व्हाट द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ metals, and metals are the good conductor of heat and electricity. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से जो हमारे वायर्स होते हैं उनको हम पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, 8th क्लास में आपने पढ़ा था, दैट इज अ वन काइंड ऑफ प्लास्टिक, और ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है। इसीलिए इंसुलेशन करते हैं ताकि वो जो करंट है वो हमें ना लग सके। तो ये सब पॉइंट्स इलेक्ट्रिकल शॉक को रोकने के लिए होता है। तो ये सब पॉइंट्स दिमाग में होनी चाहिए और इस टाइप से आपको स्टडी करनी है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है,
तो चलो फिर मीन्स यहां तक कंप्लीट हो गया है। टुमारो वी विल सी व्हाट बायोलॉजी। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ गई, मैं उसको देख लूं। और आज जो है असाइनमेंट नहीं, क्विज जाएगा। तो क्विज आपका किस पे? सब अजीजिया ट्यूटिंग ऐप पे जाएगा। अजीजिया ट्यूटिंग ऐप पे आपका क्विज जाएगा, वहां पे सारी अटेंडेंस एंड ऑल। तो जहां तक बेटा हीट कन्वे होगी वही, जहां तक हीट एनर्जी जाएगी वही तो गर्म रहेगा, जहां तक पानी जाएगा वही तो वेट होगा। ठीक है, ऑडियो नहीं चल रहा है मतलब, ऐप पे ऑडियो नहीं चल रहा है मतलब श्वेता, नहीं ऑडियो का मतलब जो वीडियो आप प्ले कर रहे हैं। अच्छा, जो ऑडियो मैसेज जाता है, नहीं मैं तो यहां पे चेक कर रहा हूं ऑडियो। और किसी पे इशू आ रहा है कि ऑडियो मैसेज, जो ऑडियो मैसेज जाता है, क्या इशू आ रहा है? आपने सेटिंग से ऐप ऐप जो होता है ना ऐप, उसकी जब सेटिंग्स में जाते हैं तो अलाउ किया हुआ है साउंड, फोन कॉल रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें। अरे ग्लिच नहीं, मैं यहां पे मेरे फोन में भी तो है, एज ए स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तब भी आवाज नहीं आ रही है ऑडियो की? नहीं बेटा, यहां पे जो मैंने, जैसे मेरे वाइफ में भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि जब मैं यहां से कुछ डिलीवर करता हूं ना तो मैं कहता हूं कि लाओ देखो कैसा जा रहा है, ठीक है कैसा जा रहा है। तो मैं चेक करता हूं तो वो चीजें होती है, अगर नहीं होता तो मैं फौरन रिपोर्ट करता हूं कि भाई ये चीज सही की जाए। तो अगर आ रहा है चलो ठीक है, मैं बता दूंगा उन लोग को कि ये चीज सही होनी चाहिए। बेटा सब पड़ा हुआ है कश्यप, स्टडी मटेरियल सेक्शन में तो जाओ। स्टडी मटेरियल में स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीडियोस वीडियोस सेक्शन में मिलेगा। बेटा सब पड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। एवरीथिंग इज देयर, सी दिस स्टडी मटेरियल लिंक है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे फौरन आपको नोट्स विजिबल हो जाएंगे। कौन सा मैसेज बेटा? आदित्य, अजीजिया में नोटिफिकेशन के तौर पे गया होगा। बेटा आप ये बताओ, जब मैं सेंड कर रहा हूं तो मेरे पे आ रहा है ना, मतलब मेरे पे जो एक डेमो होता है मेरे पे आ रहा है, मेरे वाइफ पे जो मैसेज आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, तो नोटिफिकेशन 100% गया होगा। नोटिफिकेशन में, चैट में नहीं। क्योंकि यहां पे शो करता है ना किसको किसको डिलीवर हो गया, किसको नहीं किया है। चैट नहीं, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन की तरह जाएगा ना, उसमें मैंने वो ट्वीट का फोटो भी अटैच किया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर है ना, तो ऑफिशियल तरीके से जाएगा ना।
चलो फिर, ओके।